हेलो डियर पेरेंट्स और फिर सिक्स्थ क्लास के सारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेलो अध्यापक में। आपके लिए लाया हूँ पीरियोडिक टेस्ट 1 2025 का। जी हाँ, ये लेटेस्ट पेपर है एज पर लेटेस्ट सिलेबस, एज पर लेटेस्ट स्प्लिट अप। वो स्प्लिट अप भी मैं अभी आपको कुछ सेकंड्स में दिखाता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों, ये पेपर अभी मैंने आपके लिए बनाया है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मेरे पेपर्स को लेके एक दो क्वेश्चन को इधर-उधर करके आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है, सबसे ऑथेंटिक पेपर्स जो है वो हेलो अध्यापकपुरा आपको मिलते हैं, क्योंकि ये पेपर कहीं से कॉपीड नहीं है, कहीं से लिया नहीं है। ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट-छाँट के बनाया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्प्लिट अप सिलेबस की। तो ये रहा केवीएस का स्प्लिट अप सिलेबस, 6th का साइंस का। ये समर स्टेशंस, जितने भी समर स्टेशंस हैं उनके लिए लागू है। अप्रैल मई में ब्रिज कोर्स और द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जून में भी द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जुलाई में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। तो हमारा जो पेपर है वो इन्हीं 3 चैप्टर्स पे बेस्ड है और थोड़ा बहुत ब्रिज कोर्स पे बेस्ड है। तो आइए बात करते हैं आपकी क्लास 6 का साइंस का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। पहला है साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज। आपका अगर आप पहला चैप्टर देखोगे तो साइंस को वहां पर किस तरीके से दिखाया गया है? पेंटिंग की तरह, जिक्सॉ पजल की तरह, ट्रेजर मैप की तरह या डिक्शनरी की तरह? तो चैप्टर में आपको बताया है कि ये एक नेवर एंडिंग जिक्सॉ पजल की तरह है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैमल्स इन हॉट डेजर्ट? तो गर्मी वाले जो डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, उनके कैमल्स में से कौन सा फीचर नहीं है? लॉन्ग लेग्स होती है, वाइड हूव्स होते हैं, टू हम्प्स और ड्राई डंग। तो टू हम्प्स जो है वो जो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं उनको वहाँ पर आपको कैमल के दिखेंगे टू हम्प्स। जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं उनका एक ही हम्प होता है। जैसे राजस्थान जो है हॉट डेजर्ट है, वहाँ पर एक हम्प मिलेगा। और कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख है, वहाँ पर आपको टू हम्प मिल सकते हैं डेजर्ट में आपके कैमल के। थर्ड है व्हाट डज साइंस हेल्प अस एक्सप्लोर? साइंस हमें क्या मदद करता है एक्सप्लोर करना? सिर्फ अर्थ, सिर्फ बुक्स, पूरा यूनिवर्स, या सिर्फ खाना? तो वो पूरे यूनिवर्स को हमें एक्सप्लोर करने की हेल्प करता है। फोर्थ इज व्हाट इज सिलबट्टा यूज्ड फॉर? सिलबट्टा किस काम आता है? बॉइलिंग वाटर के, ग्राइंडिंग मैनुअली, हाथ से किसी चीज को पीसना, फ्राइंग फ्राइंग फूड या कटिंग वेजिटेबल्स? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्राइंडिंग मैनुअली। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड का कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑब्जर्वेशन, गैस करना, गैसिंग, जंप टू कंक्लूजन, सीधा जवाब पर कंक्लूजन पे पहुंच जाना, या टेस्ट करना? तो सीधा जो है बिना किसी टेस्ट के सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाना, ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। सिक्स्थ है विच ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज कॉनिकल इन शेप टू शेड स्नो? ऐसा कौन सा पेड़ है जो कॉनिकल होता है, जिस पर बर्फ गिरती है और फिर ये जो है शेड कर देता है, नीचे गिरा देता है बर्फ को? मैंगो, देवदार, नीम और रोडोडेंड्रॉन? तो जो देवदार का पेड़ है ये पहाड़ों पर मिलता है और ये जो है बर्फ को आसानी से नीचे गिरा देता है। सेवंथ इज विच प्लांट हैज शॉर्ट ग्रीन टेंडर स्टेम? इनमें से कौन है जिसकी जो स्टेम है वो शॉर्ट है, ग्रीन है और सॉफ्ट है, टेंडर है? ग्रास, तुलसी, टोमेटो या मैंगो? तो इनमें से जो है टोमेटो है, उसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट और ग्रीन होती है। 8 ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ? ग्लूकोज किसकी एग्जांपल है? प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन की? तो ग्लूकोज से हमें मिलती है एनर्जी और एनर्जी गिविंग फूड है आपका कार्बोहाइड्रेट। आगे है 6 फिल इन द ब्लैंक्स, आइए इनकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है डाइटरी फाइबर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि डाइटरी फाइबर जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973। जी हाँ, 1973 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लद्दाख इज अ डेजर्ट? अगर आप बोलोगे सर नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, लद्दाख डेजर्ट ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हॉट डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स? तो हाँ, ये सही है, विटामिन और मिनरल जो है प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर? वो एनिमल जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। यस, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्नेल? कैटरपिलर जो है बड़ा होकर स्नेल बनता है, दिस इज रॉन्ग। कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। आइए देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 into 5। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर। सबसे पहला है नेम एनी 2 एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
एक्वेटिक होते हैं पानी में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल होते हैं ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स। तो आपको 2-2 इनकी एग्ज़ाम्पल लिखनी है। और 16th है हाउ इज़ साइंस अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ गिव वन एग्ज़ाम्पल। तो 2 एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक तो है फिश और दूसरा है ऑक्टोपस। इसके अलावा बहुत सारे हैं, सी हॉर्स है, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल लॉयन और एलिफेंट मैंने लिखा है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। साइंस कैसे है हमारी डेली लाइफ का पार्ट, हमें एग्जांपल के साथ समझाना है। तो साइंस हेल्प अस इन कुकिंग फूड, लाइटिंग बल्ब, यूजिंग फ़ोन, है ना, वॉचिंग टीवी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम साइंस से घिरे हुए हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल क्या है, यूजिंग अ प्रेशर कुकर इज़ बेस्ड ऑन स्टीम प्रेशर। तो जो प्रेशर कुकर में खाना बनता है वो स्टीम से बनता है और स्टीम के प्रेशर से बनता है, तो ये सब कुछ एक्चुअली जो है साइंस ही है। उसके बाद 17 क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? एक बैलेंस डाइट हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और वो भी राइट अमाउंट में। कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। जब ये सब कुछ राइट अमाउंट में मिलेगा, प्रोपोर्शन में मिलेगा, तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। 18 क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट। तो माउंटेन गोट जो है उनके हूव्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं। हूव्स क्या होते हैं? खुर को बोलते हैं। खुर होते हैं ना, जो उनके पैर होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक से होते हैं, टाइट टाइट से नीचे की तरफ प्लास्टिक जैसे लगते हैं, दे आर कॉल्ड हूव्स, ठीक है? तो माउंटेन गोट के जो हैं हूव्स स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है। प्लेन गोट की जो है वो नॉर्मल हूव्स होते हैं क्योंकि उनको नॉर्मली जमीन पे ही चलना है, कोई चढ़ाई नहीं करनी है। माउंटेन गोट है थिक फर क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, और प्लेन गोट में जो है उनके पास थिन हेयर होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़ता। 19th क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स क्या होते हैं? तो कुछ प्लांट्स जिनके सीड्स जो हैं उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स या डाइकॉट्स। तो मतलब जिनके बीज के 2 हिस्से हो सकते हैं, उनको हम डाइकॉट्स बोल सकते हैं। जैसे कि आपका चिकपी हो गया, चिकपी का मतलब हो गया छोले या चने। तो आप छोले या चने को देखते हो ना, उसके बीच में से एक लाइन जाती है और आड़े-पाड़े जो है हम उसको बीच में से 2 हिस्से उसके आराम से कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डाइकॉट या फिर डाइकोटिलेडन्स भी बोलते हैं। जबकि वो प्लांट जिनका एक ही सीड का हिस्सा होता है, जैसे कि मेज़ है उसका एक ही कोटिलेडन होता है, ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकोटिलेडन्स या मोनोकॉट्स बोलते हैं। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हैबिटेट? हैबिटेट एक ऐसा नेचुरल प्लेस है जहाँ पर कोई लिविंग थिंग जो है वो जीती है, खाना खाती है, पानी पीती है, हवा लेती है, उसका शेल्टर वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सी जो है वो हैबिटेट है व्हेल का, क्योंकि वो बाकी के सारे अपने जितने भी लाइफ़ के काम है वो सभी वहीं पे करती है। उसके बाद पहुँच गए हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप पे, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 क्या है? हाउ कैन यू टेस्ट स्टार्च इन फूड? एक्सप्लेन। किसी खाने में स्टार्च है, ये आप कैसे टेस्ट कर सकते हो? तो टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वो थोड़ा-सा खाना लीजिए, टेक सम फूड एंड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। जैसे ही आप उसपे आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है वहाँ पर स्टार्च जो है वो मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है जब आयोडीन उसके ऊपर डाला जाता है, तो इस तरीके से आप स्टार्च का टेस्ट कर सकते हो। अगर स्टार्च का टेस्ट नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो प्रोटीन का टेस्ट डेफ़िनिटली आना चाहिए। 22nd क्वेश्चन क्या है? गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। ये डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एज़ इट इज़ उठाया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, ये सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन भी बनाकर इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। सीसीटी बेस्ड क्या होता है, ये भी आगे आएँगे, मैं आपको समझाऊँगा। तो गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, हिज डॉक्टर अलाइन्ड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। The doctor also gave him calcium tablets. On second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. Answer the following question. तो गौरव को फ्रैक्चर हो गया लेग में, डॉक्टर ने उसकी बोन को ठीक किया, सीधा किया और प्लास्टर लगवा दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको कैल्शियम की टैबलेट्स दी। अगली बार जब वो डॉक्टर से मिलने गया तो उसने डॉक्टर ने विटामिन डी की सिरप भी कैल्शियम टैबलेट के साथ उसको दी। अब पहला सवाल ये है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव हिम कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? तो क्यों दिया था कैल्शियम टैबलेट्स गौरव को? क्योंकि कैल्शियम जो है वो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और जो फ्रैक्चर हुआ है उसको सही करने में मदद करती है। सेकंड है ऑन सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव हिम विटामिन डी सिरप? जब सेकंड बार गया था तो कैल्शियम टैबलेट्स के साथ विटामिन डी क्यों दिया था? क्योंकि विटामिन डी जो है वो बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में। अगर आप विटामिन डी नहीं लोगे तो कैल्शियम सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब बॉडी में होगा ही नहीं और वो काम करेगा ही नहीं जिसके लिए उसको दिया गया है।
इसके अलावा है व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन द गिविंग मेडिसिन। इस पूरी चीज़ के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन में आ रही है, सवाल आपके मन में आ रहा हो, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे मन में ये आया कि डॉक्टर ने जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो स्टार्टिंग से क्यों नहीं दी? सेकंड टाइम उसने विटामिन डी क्यों देना स्टार्ट किया? 23rd क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस ग्रुप्स इन व्हिच प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड? कौन-कौन से कैटेगरी हो सकती है प्लांट की? तो सबसे पहला है हर्ब्स। ये कौन सा होता है? स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम भी सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल तुलसी। या फिर अगर आप तुलसी नहीं लिखना चाहते हो तो आप मिंट लिख सकते हो, कोरिएंडर लिख सकते हो, बेसिल लिख सकते हो, व्हीट भी लिख सकते हो आप। ये सब जो है हर्ब्स कहलाती हैं। और श्रब्स जो होता है ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जिनकी हार्ड वुडी स्टेम होती है, वुडी स्टेम होती है, इनकी हार्ड होती है, जैसे कि रोज का प्लांट। ट्रीज ये बहुत बड़े होते हैं, टॉल प्लांट्स होते हैं और इनका ट्रंक भी जो है काफी थिक होता है, जैसे मैंगो। क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? जो क्लाइंब करते हैं, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, जैसे कि मनी प्लांट हो गया आपका। और क्रीपर्स ये ऊपर ना चढ़ते हैं, ना ये ट्री है, ना हर्ब है, ना श्रब है, बेचारे नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं, जैसे कि पंपकिन। तो ये जितना भी ग्रो करते हैं ये ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं। 24th है व्हाट इज लीफ विनेशन? डिफरेंशिएट बिटवीन रेटिकुलेट एंड पैरेलल विनेशन। तो आपने देखा होगा कई बार जो लीफ होती है उसके जो बीच में एक मेन वो चलती है, उसके इस तरफ ये जो किस तरह का डिजाइन बनाता है, दिस इज कॉल्ड लीफ विनेशन। तो पैटर्न्स ऑफ वेन, वेन का जो ये पैटर्न है लीफ पर, ये वेनेशन कहलाता है। कुछ लीव्स होती हैं उनमें नेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, ये नेट जैसा स्ट्रक्चर है। और ये पैटर्न जो है रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस का जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन दिखाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स में वेन जो है वो पैरेलल चलती है, जैसे अगर आपने केले का पत्ता देखा हो तो केले के पत्ते में जो वेनेशन है वो इस तरीके से चलता है, पैरेलल इस तरह से। तो ये जो वेनेशन है ये पैरेलल वेनेशन है। और बनाना प्लांट और ग्रास इस तरीके का वेनेशन दिखाते हैं। अब पहुंच गए हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर केस मिलेगा हमें, उस केस को हमें पढ़ना है और फिर उसके बेस पे हमें आंसर्स देने हैं। जैसे क्वेश्चन है रेशमा इज 12 ईयर ओल्ड गर्ल हु नोटिस दैट शी हैड ट्रबल सीइंग क्लियरली इन डिम लाइट। उसको कम रोशनी में सही तरीके से नहीं दिखता। Worried, her parents took her to a doctor. The doctor tested her eyesight and informed them that she was suffering from a deficiency of a particular vitamin. तो उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास ले गए, आईसाइट चेक हुई, डॉक्टर ने बताया कि एक पर्टिकुलर खास तरह का विटामिन है जो जिसकी कमी इसके शरीर में चल रही है। He prescribed vitamin supplement and advised her to eat certain food items regularly to improve her vision. डॉक्टर ने कुछ विटामिन की दवाइयाँ लिखी और उसको कहा कुछ खास किस्म के खाने खाने के लिए कहा, खाना खाने के लिए कहा ताकि उसका इम्प्रूव हो सके विजन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम वाज रेशमा फेसिंग? रेशमा क्या फेस कर रही है प्रॉब्लम? टूथ है, दांत में दर्द, डिफिकल्टी इन सीइंग ब्राइट लाइट, ट्रबल इन सीइंग डिम लाइट या हेडेक। तो उसको कम रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा। विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? इस बीमारी का नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस। जब आपको रात को कम रोशनी में दिखाई देने लग जाए, कम दिखाई देने लग जाए, मीन्स ये डेफिशिएंसी डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस। विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट? तो कौन सा फूड कौन सा कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है जो उसके खाने में नहीं है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अगर कोई किसी में विटामिन ए कम है बॉडी में तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। सजेस्ट सम फूड आइटम्स शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो उसको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, जैसे कि पालक हो गया या कैरेट्स हो गई। ऐसी 4 चीज़ें आपको बतानी है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए और ऐसी 4 चीज़ें हैं कैरेट, स्पिनच, मैंगो और मिल्क। इन चीज़ों को खाने से आपकी आँखें हमेशा अच्छी रहेंगी। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, मनुज मदर हैज़ अ स्मॉल किचन गार्डन। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है डायरेक्टली। Kitchen garden where she grows vegetable. One day while Manu was helping her, she dug out radish from the soil. तो एक दिन खोद के निकाली radish. She told Manu that the radish we eat is actually a root. और उसको बताया गया कि radish जो हम खाते हैं मूली वो actual में root है. Manu observed the radish plant and its leaves closely.
ही वाज क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट द टैप रूट एंड लीफ वेनेशन ऑफ अ प्लांट। अब द पार्ट ऑफ द रेडिश दैट वी ईट इज, जो पार्ट हम खाते हैं रेडिश का वो क्या है? स्टेम है, रूट है, फ्रूट है या लीफ है? तो अभी हमने बात की वो क्या है? रूट है। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ रूट डज रेडिश प्लांट हैव? रेडिश की जो है, रेडिश इस तरीके से है, आपको दिखाई देगा ग्राउंड के नीचे, राइट? तो इसकी जो रूट है वो किस तरह की है? फाइब्रस है। फाइब्रस यानी कि वो दादाजी की जो दाढ़ी है उसकी तरह से है, इस तरह से, या फिर ये टैप रूट है, एरियल रूट है या क्लाइंबिंग रूट है? तो ये जो सीधा इस तरीके से अंदर तक जाती है, इस तरीके की जो रूट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं टैप रूट्स। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ रेडिश? अब जितने भी आपके रेडिश जैसे कोई भी प्लांट है जिसकी रूट्स अगर टैप रूट्स हैं तो उसका वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा आप। टैप रूट रेटिकुलेट वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट इस तरीके से दादाजी वाली, तो उसमें जो है वेनेशन पैरेलल होता है, इस तरीके से जैसे बनाना के लीफ में हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। टैप रूट्स आर यूजुअली फाउंड इन ग्रास, मेज, प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन या पैरेलल वेनेशन। तो अभी हमने बात की टैप रूट्स किसके साथ मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन के साथ। तो दोस्तों यहीं पर आपका 16 मिनट के 17 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा, फिर भी कुछ रह गया हो, मन में कोई सवाल हो तो घबराना नहीं, मुझे मैसेज कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।